जो भी दिमाग में है फटाफट आंसर करना। फिजिकल इंटीग्रिटी क्या? फिजिकल इंटीग्रिटी, यस, बिल्कुल सही है। फिजिकल इंटीग्रिटी, क्या आप इसको बोल सकते हो? फिजिकल एंटिटी को आप ये भी बोल सकते हो रियल टाइम एंटिटी। मेरा सजेशन होगा कि आप बोलो रियल टाइम एंटिटी। रियल टाइम, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में ले जा सकोगे और ये नॉन टेक्निकल टर्म है, ये जर्नलाइज टर्म है ना, तो इसीलिए अगर आप इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो आप ये आंसर करना, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है, गलत नहीं है। फिजिकल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? जो चीजें फिजिकल एग्जिस्ट कर रही हो। यस जैसे बहुत सारे लोग अभी लैपटॉप से कनेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग मोबाइल से कनेक्ट होंगे, है ना, बहुत सारे लोग पैड से कनेक्ट होंगे, तो ये सारे क्या है? फिजिकल फॉर्म में ना, ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। इवन आसपास आपके जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी फिजिकल फॉर्म में ही, वो सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट है ना। आप और हम भी क्या है? फिजिकल फॉर्म में। आप और हम भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? कुछ नहीं क्लियर? आगे चलिए। अब क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास क्या होता है? देखो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्लास क्या होता है? देखो क्लास की अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन की बात करें तो क्लास क्या है? आप क्लास को कह सकते हो कि टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हो? अगर कुछ बोला कोई, क्या बोल सकते हो? टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टेम्पलेट के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, कहीं पे आप डिजाइन भी देखने को पढ़ने को मिल जाता है, डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है पैटर्न ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबका मतलब तो सेम ही है ना, चाहे टेम्पलेट कह लो, चाहे डिजाइन कह लो, चाहे ब्लूप्रिंट कह लो, चाहे पैटर्न कह लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आप सपोज करो आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, आपसे कुछ बनाने के लिए कहा जाए कि आप एक कार बनाना है या बाइक बनाना है या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ऐसा तो नहीं करोगे कि सारा आइटम लाया उसको असेंबल करके और बना के रख दिया। आप क्या करोगे सबसे पहले? ये आप बताओ। सपोज करो आपको एक कार बनानी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप एक प्रॉपर उसका टेम्पलेट बनाओगे, डिजाइन बनाओगे, है उसकी वेट कितनी रखनी है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है ना। उसके बाद आप देखोगे उसका कितने शीटर रखना है उसको, ठीक, कितने शीटर बनानी है आपको। उसके बाद व्हील्स आप कौन से लेंगे, ठीक है, उसका इंजन जो है वो फ्रंट आगे रखोगे या पीछे रखोगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आप उसका डिजाइन तैयार करोगे, ठीक। अब डिजाइन भी आपका क्या होगा? आप स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देखोगे कार की, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए आप एक प्रॉपर एक डिजाइन बना रहे होगे, हाँ या ना? यस सर। तो सपोज करो ये आपका एक डिजाइन तैयार हो गया, उसके बाद क्या करोगे? जो अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट की, उसके पास जाओगे इसके अप्रूवल के लिए, और अगर आपको वहां से अप्रूवल मिलेगा तो आप बढ़िया, नहीं मिलेगा कुछ अपडेशन बोलेगा तो आप अप्रूव करोगे उस चीज को। उसके बाद क्या करोगे? दो तरीके हो सकते हैं आपके पास में। पहला तरीका क्या हो सकता है उसके बाद, कि या तो आप खुद से अपनी कार्य जो आपने बनाई है उसको लॉन्च करो, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जितने भी मार्केट में देखोगे मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, जैसे सुजुकी हो गया आपका, टाटा हो गया आपका, महिंद्रा हो गया आपका, बहुत सारे हैं मैन्युफैक्चरर, होंडा हो गया आपका, उनके उनके
पास अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना के लेके जाओगे टाई अप करने के लिए, ठीक है, कि भाई जितने भी आप मार्केट में निकालोगे कार उसका 10% पर पीस हम देंगे, या जो भी आपके डील हो, इतनी रॉयल्टी रहेगी, इतना ये रहेगा, इतना वो रहेगा। सपोज करो उसके बाद में फिर आपका किसी के साथ में टाई अप हो जाता है, मेरे का टाटा के साथ में टाई अप हो गया। फिर टाटा ने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में 10,000 कॉपी बनवाई उस कार की, मार्केट में लॉन्च किया और देखा मार्केट कैसी चल रही, क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसको, ठीक। तो अगर आप बात करो फिजिकल फॉर्म में कौन है, तो फिजिकल फॉर्म में 10,000 कॉपीज आई है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या एक रियल टाइम एंटिटी है, यानी कि जो फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हो आप, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और जब आप लॉजिकल फॉर्म की बात करोगे इस ऑब्जेक्ट की, तो क्या हो गया आपकी क्लास, यानी ये जो डिजाइन है आपका, ये क्या हो गया आपका क्लास हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स हो गया। क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर या नहीं क्लियर? हेलो सर क्लियर सर, ठीक है। और इसके आगे आप कहीं कहीं पे एक लाइन और देखने को मिलती है आपको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ 10,000 कॉपीज बनाई है आपने, कहाँ गया ये कलेक्शन ही तो है ऑब्जेक्ट का, क्या क्लास। चलिए यहाँ तक क्लियर। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहता है वन नेम मैनी फॉर्म। क्या मतलब होता है इसका? वन नेम मैनी फॉर्म। उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि राजेश नाम के एक क्लास में एक ज्यादा लोग हो सकते हैं, शेखर नाम के एक क्लास में एक ज्यादा लोग हो सकते हैं, मंजीत नाम के एक क्लास में एक ज्यादा लोग हो सकते हैं, तुलसी नाम के एक क्लास में एक ज्यादा लोग हो सकते हैं, सुखबीर नाम के एक क्लास में एक ज्यादा लोग हो सकते हैं, हाँ या ना? आलिम नाम के एक क्लास में एक ज्यादा लोग हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? हो सकते हैं। लेकिन सबका स्टेट ऑफ बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे बिहेवियर की बात करो तो हाइट सबकी अलग हो सकती है, वेट सबका अलग हो सकता है, माइंडसेट सबका अलग हो सकता है, इंटरेस्ट सबका अलग हो सकता है, हॉबी सबकी अलग हो सकती है, हैबिट सबकी अलग हो सकती है ना। तो नाम बस सेम है लेकिन अलग अलग फॉर्म में, सबका स्टेट ऑफ बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे अगर हम बात करें राजेश की, तो राजेश एक बंदा है, ठीक है, एक ही नाम है राजेश, ठीक। अब राजेश अपने पेरेंट्स के साथ में अलग एक रिलेशन शेयर कर रहा होगा, अपने सिबलिंग्स के साथ में अलग रिलेशन शेयर कर रहा होगा, कजिन के साथ में अलग रिलेशन शेयर कर रहा होगा, फ्रेंड के साथ में अलग रिलेशन शेयर कर रहा होगा। ये नाम एक ही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में अलग है ना। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। इनहेरिटेंस क्या कहता है कि एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है। एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट, अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? सर मल्टीपल लेवल। भाई अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपने पेरेंट से क्या इनहेरिट किया तो आपका आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी। सही है बेटा। और कुछ? मल्टीपल लेवल जैसे ए और बी है, फिर पेरेंट्स है, फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा आपने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया, वो तो उसके टाइप हो गए ना अलग अलग। भाई आपने क्या फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, आपके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हो आप, ठीक है, हैबिट्स हो सकती है, कुछ जेनेटिक डिसीज हो सकती है, कुछ हो सकते नहीं हो सकती है। यस सर। ठीक है, चलिए तो इनहेरिटेंस क्या कहता है कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। एब्स्ट्रैक्शन
दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम बात कर रहे थे डेटा को हाइड करने की, और इनकैप्सुलेशन में बात कर रहे होते हैं डेटा को रैप करने की। अब डेटा हाइड कैसे करते हो, जैसे अभी अगर हम बात करें माउस के गए हम लैपटॉप क्या देखो, ये कर्सर है हमारा, हमने कर्सर को लेफ्ट किया, लेफ्ट आ गया, राइट किया तो राइट चला गया, है ना। आपका कंट्रोल किस पे, कर्सर पे है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में मैकेनिज्म क्या काम कर रही है, कैसे वो लेफ्ट जा रहा है, कैसे राइट जा रहा है, आपको पता है? नहीं पता है, वो क्या है, आपसे हाइड है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपने फोन लिया, फोन में कुछ नंबर मिलाया, बटन पे कॉल पे क्लिक मारा, कॉल चला गया, तो कैसे कॉल जा रहा है वो आपको पता है? नहीं पता है, वो भी क्या है, आपसे हाइड है ना। आप कार लेके निकले, स्टीयरिंग लेफ्ट किया, आप लेफ्ट चलेगा, राइट किया, राइट चलेगा, तो आपका कंट्रोल किस पे है? स्टीयरिंग में। उसके बैकग्राउंड में क्या मैकेनिज्म काम करे आपको नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम जितने भी एसेंशियल फीचर्स है, डेटा है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि बहुत सारा डेटा उसको रैप करके एक सिंगल यूनिट में रख देना। जैसे कैप्सूल अगर आप तोड़ोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल दिखते हैं मेडिसिन को, तो आप रैप करके सिंगल यूनिट में रख देंगे। यहाँ तक क्लियर? अरे क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ बताओ। सर ऑब्जेक्ट तो एक है, क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास आ रही है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रही है? क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट आ रही है। हाँ ठीक है, कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा हूँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्लास के अंदर आ रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। ऑब्जेक्ट भाई क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, क्लास के ही तो ऑब्जेक्ट्स बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट के क्लास को नहीं ना बनाओगे। आप क्या ह्यूमन बीइंग हो, हम क्या ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग की कॉपी है ना, ह्यूमंस की कॉपी है ना। यस। चलिए यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा आगे चलते हैं। नॉर्मली अगर हमें कोई क्लास बनानी होती है, हम सिंपली लिखते हैं क्लास और उसके आगे उसका नाम देते हैं। जैसे मैंने कह दिया स्टूडेंट, और अभी हमने इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी। और अगर हमें इसकी कॉपी बनानी होगी यानी कि इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे तो हम कुछ लिखेंगे ऐसे, मैंने कहा OB1 इक्वल्स टू स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। मैंने कहा OB2 इक्वल्स टू, तो जितने जाओ उतने ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे OB1 को और OB2 को, तो देखो आउटपुट तो समझ में नहीं आएगा वैसे तो आपको, लेकिन जो चीज समझाना है वो समझ लेना कि देखो यहाँ पर OB1 और OB2 दोनों अलग अलग है। देखो दोनों का रेफरेंस यहाँ पे देखो, दोनों अलग अलग है ना। ये दोनों क्या है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स है और देखो दोनों अलग अलग मेमोरी शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब तो यहाँ पर हमने कोई भी मतलब डेफिनेशन नहीं लिखी है स्टूडेंट क्लास की, ठीक है। तो उसका फायदा और नुकसान देख लो। मैंने दोबारा से इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, चलो मैंने ऐसे लिखा OB1, और फिर हमने क्या किया, क्योंकि ऊपर तो हमने कोई डेफिनेशन दी नहीं कहीं पर भी, कुछ भी, सिर्फ पास लिखा। पास कभी यूज करते हो जब आपके पास कोई डेफिनेशन ना हो, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, हमने कहा स्टूडेंट का एक नेम हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो मैंने कहा नाम दे दिया, मैंने कहा और क्या हो सकता है, एज हो सकती है,
रोल नंबर हो सकता है, उसको पढ़ा। तो ज्यादा नहीं लिखते, बस इतना ही लिखते हैं रोल नंबर। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये किसमें ऐड किया? आप सब OB1 में ऐड किया, तो हमने कहा OB1 डॉट रोल नंबर, OB1 डॉट नेम, OB1 डॉट एज, OB1 डॉट, तो ये सारी वैल्यूज आ रही है। अब अगर हम बात करें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर दूसरा भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, मैंने OB2 कर दिया। और यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, मैंने राजेश कर दिया, रोल नंबर 2 कर दिया। ठीक है, देखो ये सारी चीजें आ रही है पहले के और दूसरे की वैल्यू। ठीक, आप एक क्लास की एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। देखो समझ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि एक बार सही से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत करेगा आगे भी। अगर कहीं डाउट बनता है तो पूछ लेना। चलो अब देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं OB1 डॉट बाइट और इसके बाद में यहाँ दे दी मैंने गामा एप्सिलॉन। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें 1 डॉट बाइट, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। देखो यहाँ पर OB1 में क्या मिल गया, ये हमारे। लेकिन अगर आप ये बात करो, अगर हम यहाँ पर OB2 के साथ में अगर हम बाइक प्रिंट कराएंगे तो नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि OB2 के पास बाइक नाम की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। समझ में आया? नहीं आया? सर आगे आया। अब इसको थोड़ा सा और लॉजिकली सोचो। पहली चीज तो ये कि बाइक का स्टूडेंट से क्या लिंक? स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है या घूमना होता है? पहली चीज तो ये एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो और उसके बेसिस पे उसके इंस्टांस क्रिएट होने चाहिए। ऐसे क्या हो रहा है कि किसी में 2 प्रॉपर्टी आप ऐड कर लो, किसी में 4 ऐड कर लोगे, किसी में 40 भी कर सकते हो, जो सारा कंट्रोल तो आपके पास में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? नहीं आया? आया या नहीं आया? अगर एक क्लास है तो जैसे अगर एक ब्रांड की 4 गाड़ियां मार्केट में खड़ी हुई है, तो क्या चारों की प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग। सर डिफरेंट। कैसे होंगी अलग अलग? चारों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जो अंदर के फीचर्स होंगे तो सेम होंगे ना, सेम ही क्लास के तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ आप उनका कलर अलग हो सकता है, ठीक है, उनका जो थीसिस नंबर है वो अलग हो सकता है, उनका नेम नंबर जो है वो अलग हो सकता है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन फीचर्स तो सेम ही रहेंगे ना। यस 5 स्ट्रोक है, 6 स्ट्रोक है, कितने सीटर है, कौन से व्हील्स लगे हैं, थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट में जो मेन चीजें तो सेम ही रहेंगी ना, रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स, बाइक का क्या लेना देना है? उसी बात है, यहाँ पे देखो 4 प्रॉपर्टी है, नीचे 5 प्रॉपर्टी, नीचे 4 प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जिसको लेके आप आगे बढ़ो। तो आप क्या कर सकते हो आगे, यहाँ पर यूज करोगे इनिट फंक्शन का। इनिट फंक्शन क्या है? एक मैजिक फंक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक
ठीक है, और इसका मेन पर्पज है इनिशियलाइजेशन। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये ऑटोमेटिकली सारे जितने भी प्रॉपर्टीज है उनमें वैल्यू असाइन कर देगा। जैसे मैंने एक और बनाया क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा टैब इनिट, इन इट डबल अंडरस्कोर पहले लगाया, डबल अंडरस्कोर मैंने बाद में लगाया, और यहाँ लिखा मैंने सेल्फ। अब सेल्स क्या है वो सारी चीजें बता देंगे अभी। फिर मैंने कहा सेल्स डॉट रोल नंबर, मैंने कहा मैंने कहा सेल्स डॉट नेम इक्वल्स टू तालिम, फिर मैंने कहा सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल्स टू मेरा बीटेक। अब ये क्या है हमारा, एक मैट्रिक फंक्शन है पाइथन के लैंग्वेज में। नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में बात करोगे इसको तो हम बोलेंगे इसलिए क्या है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, अलग से इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, तो इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली सभी ने ये वैल्यू असाइन कर दी होगी। देखो जाके मैंने कहा रोल एक मिनट, ये OB2 लिख दिया मैंने। मेरा राजेश कहाँ पे आ गया? देखो ठीक, यहाँ तक क्लियर। यस सर। नींद आ रही होगी मुझे पता है, नहीं सर। यहाँ कुछ क्लियर है? तो सारे OB1 है भाई OB1 ही तो तुमने बनाया है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, तो OB1 डॉट रोल नंबर, OB1 से ही तो सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस करोगे। यस। अब देखो मैंने फिर से इसको कॉपी पेस्ट किया। अब हमने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम दे दिया मैंने OB2। ये भी क्या है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे फिर से तुमको एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या, जब आप OB2 आपने बनाया तो OB2 ने भी क्या किया होगा, सेम वैल्यू को ही सभी में असाइन कर दिया होगा। देखिए आप तो अलग से कुछ नहीं था, जैसे आपने वैल्यू असाइन करी, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही ये सारी वैल्यूज असाइन हो गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के छोड़ दो। आप कह दो कि भाई बाद में आप चेंज कर लो, ऐसे करके कुछ OB2 डॉट रोल नंबर आप बाद में चेंज करो, पहले डिफॉल्ट नंबर डाल दो, बाद में आप जो है चेंजेस कर लो उसमें अपने हिसाब से। लेकिन ये तरीका खराब नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेहनत डबल हो रही है। पहले इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, फिर हम उसमें वैल्यू अपडेट मार रहे हैं, तो वो चलेगा। फिर यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपकी ज्यादा हो रही है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, यहाँ पर हम वैल्यू पास कर दें, और जो आप वैल्यू पास करो वो यहाँ पर हमारे असाइन हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने वापस से इसको कॉपी किया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने 3 चीजें पास की, सेल के साथ में एक रोल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा कोर्स। और यहाँ पर हमने कर दिया, इसमें नेम को असाइन कर दो, यहाँ पर रोल नंबर को असाइन कर दो, यहाँ पर नेम को असाइन कर दो, और यहाँ पर कोर्स को असाइन कर दो। अब होगा ये कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो जो आपको चाहिए। और वही वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएंगी। देखो
ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? नहीं बताएंगे, पर इसमें थोड़ा सा और ऐड करके हम ये फाइल शेयर कर रहे हैं, उसको देख लो एक बार, और कोई डाउट बनता है तो मुझसे पूछ लो, और उसके बाद प्रैक्टिस करके ये देख लेना, उसके बाद से हम बात करेंगे तुमसे। तो इनिट का फायदा ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हम सेल्फ लिख रहे हैं ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको अलग से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपने स्टूडेंट नाम का एक सबसे पहले मैंने ये तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट आपने बनाई, दोनों ऑब्जेक्ट के अलग अलग देखो रेफरेंस देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पर, है ना। तो जब आप कॉल करते हो ना तो ये रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाता है, यानी सेल्फ क्या है, क्या ऑब्जेक्ट खुद है, यहाँ से जा रहा है, इसीलिए हम इसको सेल्फ बोल रहे हैं। इसको और अच्छे से समझना है तो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया इसको, सेल्फ को कर दिया, और हमने यहाँ पर दोनों जगह पे कमेंट बना दिया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया किसको, OB1। देखोगे यहाँ पर OB1 और सेल्फ दोनों में सेम ही वैल्यू देखने को मिल रही है, देखो है ना। तो जो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो जब यहाँ इंस्टेंस बना रहे हो ना, तो ये इंस्टेंस यहाँ से ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, जिसको आप सेल्फ में स्टोर कर रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे सेल्फ का मतलब, सेल्फ क्या है, खुद ही आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अगर उसको 10 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 100 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो कौन से ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यू असाइन कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से जाता है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे आप पास करो यहाँ पे स्टोर करता है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। सर ये 2 बार क्यों आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? ये इसलिए आ रहा है कि ऊपर भी प्रिंट करा रखा है, बाहर भी प्रिंट करा रखा है, यही तो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेल्फ है ये आपका ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो कि ये जो नाम लिखा है ना आपने सेल्फ, ये कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से लिख के आया है, कहीं गाइडलाइंस है कि आपको सेल्फ ही नाम देना है, लेकिन सेल्फ समझ में आता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट खुद ही जा रहा है, इसलिए हम सेल्फ लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा अच्छा नहीं है यार, स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है खाने में। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हो, लेकिन सेल्फ थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली और हर कोई बंदा इसी को रिकमेंड करता है, इसलिए आप लिख सकते हो, ठीक है। सेल्फ की जगह पे मैंने के विशेष लिख दिया। अभी जो भी चीजें डिस्कस की गई है वो सारी की सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। पक्का? यस सर। कुछ पूछना बताना तो नहीं है? नो सर। अभी एक बार मैं फाइल भेज रहा है और इस प्रोग्राम को सारे देख लो, और उसके बाद में कोई डाउट बनता तो मुझसे पूछ लो, और अगर इतना क्लियर है तब हम आगे से पॉलीमॉर्फिज्म और बाकी सब चीजों पे चलेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना कि मैपिंग फंक्शंस होते हैं, मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। ओके सर। और फिल्टर सर? फंक्शन है ना, बताया दो तुम्हें, ये भी फिल्टर फंक्शन है? बिल्कुल, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है फंक्शन वाले क्लास में। ओके सर। पहले देखिए ना पुरानी वाली स्लाइड पे मिल जाएगी। और कुछ नहीं सर। ठीक है, फिर आज लीव कर सकते हो, बाकी कल फिर कंटिन्यू करते, कल नहीं है सॉरी, कल